अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ। पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो लोगों को बतानी है, इस वजह से मैं पद यात्रा करता हूँ। गांव जैतपुर से शुरू हुई और अब ये 5वां गांव है और आज मैं लगभग 10 गाँव में जाऊंगा और रात्रि प्रवास भी गांव में ही रहेगा मेरा। मकसद की बात की, मकसद तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो लोगों के बीच जाऊंगा, इसी वजह से लोग जानेंगे और चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विकासपरक सोच है पार्टी की, जो पिछली दफ़ा लोगों से गलती हो गई थी कि यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया था, जिस वजह से हमारा रेवाड़ी विकास में पिछड़ गया और उसको अब आगे ले जाना है, इस वजह से मैं अब लोगों के बीच जा रहा हूँ। जो पार्टी की नीतियां हैं, जो विकास किया है उसके बारे में बताना है। जैसे रेवाड़ी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एम्स का लेके आए हैं। अपने फसल के भाव हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब खूब ज़्यादा दे रही है, तो बीजेपी सरकार दे रही है। मुद्दा चुनावी मुद्दा है, चुनाव लड़ना है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हर बूथ पे जाएंगे और लोगों से राम राम होगी तो चुनाव लड़ेंगे। अब जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का प्यार आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख लो, आप जनता का प्यार मिल रहा है और पार्टी मुझे टिकट देगी। पार्टी जब सर्वे करवाएगी तो सर्वे में पहला नंबर मेरा ही आएगा, तो पार्टी टिकट देगी। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे रहेंगे। यहाँ रेवाड़ी के अंदर विकास जो रुका हुआ है उसको आगे निरंतर आगे बढ़ाएंगे। कुछ लग रहा है आपको? पत्रकार जी, आप तो समझदार आदमी हैं। इशारा कोई होता है क्या पार्टी की तरफ से? पार्टी तो सीधा सीधा लिख के दे देती है भाई ये टिकट आपकी। इशारे नहीं होते यहाँ तो पार्टियां टिकट देती है या फिर चुनाव लड़वाती है या नहीं लड़वाती है, दो ही बात होती है। इशारा कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी के संभावित उम्मीदवार समाजसेवी राजबीर यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर पदयात्रा शुरू की। जिले के जैतपुर गांव से पदयात्रा शुरू कर विभिन्न गांव में होती हुई पार्टी की रीति नीति और योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है और किसी भी पार्टी की ओर से टिकटों का भी वितरण नहीं किया गया है। फिर भी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों ने अभी से पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रेवाड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार समाजसेवी राजबीर यादव ने गांव जैतपुर से पदयात्रा की शुरुआत की। शनिवार को राजबीर यादव ने पदयात्रा कर गांव जैतपुर, धनौरा, नूरपुर और राजावास व घासेड़ा आदि गांव पहुंचे। गांव राजावास पहुंचने पर समाजसेवी भाजपा नेता राजबीर यादव का जोरदार स्वागत किया गया। गांव पहुंचने पर ढोल डीजे के साथ राजबीर यादव का पगड़ी व फूलमाला पहनाकर तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजबीर यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। विकास की इस गति में रेवाड़ी विधानसभा पिछड़ गया क्योंकि पिछले चुनाव में गलत उम्मीदवार को टिकट मिलने के कारण बीजेपी ये सीट हार गई और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतकर यहां से विधायक बन गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का विधायक होने के कारण पिछले 5 साल में रेवाड़ी में कोई काम नहीं हो पाया, जिस कारण रेवाड़ी क्षेत्र विकास पिछड़ गया। राजबीर यादव ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को उनकी फसलों का सबसे अधिक दाम मिल रहा है। केंद्र सरकार ने रेवाड़ी को एम्स की सौगात दी है। पहले पीजीआई रोहतक, चंडीगढ़ या फिर प्राइवेट अस्पताल दिल्ली, गुड़गांव या जयपुर भागना पड़ता था, जहां जेब और तबीयत दोनों ढीली होती थी, लेकिन रेवाड़ी में एम्स बनने से यहां के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वे रेवाड़ी विधानसभा के छोटे से गांव बालिया कला से आते हैं और किसान के बेटे हैं। रेवाड़ी में सन 1952 से एक ही परिवार का राज रहा है, इसलिए अब हमें परिवारवाद की राजनीति को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि अब 2024 का चुनाव सिर पर है, अब हमें लापरवाही नहीं करनी, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजना है। राजबीर यादव ने बीजेपी की टिकट पर प्रबल दावेदारी करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से और सांसद इंद्रजीत की ओर से उन्हें पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आदेश मिला है, इसलिए उन्होंने अपने दायित्व को निभाते हुए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। राजबीर यादव ने कहा कि वे चुनाव से बहुत पहले से आंखों के निःशुल्क कैंप लगाकर गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने काम के बदले लोगों से वोट का आशीर्वाद चाहते हैं। इस बार इलाके की जनता ने आशीर्वाद दिया तो वे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे। इस मौके पर राजबीर यादव ने गांव राजावास की तरफ से किए गए स्वागत व सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। गांव-गांव में आंखों का कैंप लगाया है, पीछे सामाजिक कार्य किए हैं
और राव साहब को मैं अपने गांव की तरफ से बार बार ये विश्वास दिला बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी गांव वालों ने जिस तरह से भाई राजवीर यादव का स्वागत किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद। भाई हर तरह से मेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दादा ब्राह्मणों के पास एक और शक्ति होती है आशीर्वाद की, वो भी मुझे चाहिए आपका। ठीक है जी। गांव राजावास की सरदारी, यहाँ बैठे सम्मानित बुजुर्गों, सामने मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आज आपके गांव में आपके बीच आया हूँ चुनाव की तैयारी के लिए। मेरी पार्टी ने मुझे कहा है कि हमारी पार्टी का प्रचार करो, तो वो जिम्मेवारी मेरे को दी है, तो मैं उसको लेके आपके बीच आया हूँ कि पार्टी ने क्या क्या काम आप लोगों के लिए कराए हैं और आगे क्या योजनाएं हैं। ये सारी चीज़ें लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भाव अगर कहीं फसल का मिलता है तो वो हमारा हरियाणा है। इस बीजेपी की सरकार में ये हमारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा भाव, पूरे देश में सबसे ज़्यादा भाव यहाँ मिलता है। और हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि रेवाड़ी में एम्स जैसा संस्थान बीजेपी ने यहाँ सरकार ने दिया, जो इतना बड़ा संस्थान है, जिसके लिए क्या है कि पहले हमें कोई बीमार हो जाता था तो रोहतक भागना पड़ता था, या प्राइवेट के लिए हमें गुड़गांव या दिल्ली जयपुर जाना पड़ता था, जहाँ हमारी जेब भी ढीली होती थी और तबीयत भी ढीली होती थी। दोनों ही चीज़ों से हमें हानि होती थी। अब ये एम्स का संस्थान यहाँ बढ़ जाएगा तो हमारी जेब भी ढीली नहीं होगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे। ये दो बड़ी योजनाएं जो बड़ी योजना है ये मैंने आपको बताई है। और रहा मेरा परिचय, दादा मैं अपना परिचय भी दे देता हूँ। मेरा छोटा सा गांव है बालियर कला, हासा का बालियर बोलते हैं उसको, और मैं फकत किसान का बेटा हूँ, जो 5-4 किला को जमींदार है उसका बेटा हूँ। और मैंने हिम्मत करी है आप लोगों के बीच आने की, चुनाव लड़ने की, ये मैं सोच बनाई है। और इसको अगर आप मेरा सहयोग करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आप भविष्य में सोच सकते हैं कि हम इस पद पर जा सकते हैं। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी देखते आ रहे हैं कि सन 52 से एक ही परिवार यहाँ से चुनता आ रहा है। पहले उसका दादा था, फिर वो उसका बाप बना, आज वो है। मैं किसी का राज किया है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी करवाया होगा जब लोगों ने वोट दिए। लेकिन मैं ये आप लोगों से ये गारंटी देता हूँ कि उनसे अच्छा मैं करवाऊंगा। मेरी सोच है बच्चों के लिए रोजगार देने की, क्योंकि आज सबसे भारी दिक्कत बेरोजगारी की है। और उसको मैं इसको दिमाग में लेके मैं चला हूँ। काफी लोग पीछे भी गया तो पीछे कहने लगे भाई अभी तो चुनाव हो नहीं रहे, आप तो बहुत वक्त से चल दिए। तो मैंने कहा जी युद्ध के समय खून बहाने से अच्छा है शांति के समय पसीना बहाओ, तो शायद युद्ध के समय खून नहीं बहाना पड़ेगा। और बखत को बड़ा बुढ़ा कहा कि बखत को चालोड़ो मंजिल पहुंचे। अपने बखत से चल दिया हूँ आप लोगों से समर्थन मांगने के लिए कि आप मेरा समर्थन करें। पार्टी से मैं समर्थन लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में, और आप लोग मेरा समर्थन करें। भविष्य में बीजेपी की तीसरी बार यहाँ हरियाणा में सरकार बनाए, जो विकास पर सोच रखती है। ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे बीजेपी की सरकार रहेगी। तो भाई आप लोगों के काम विकास कार्य निरंतर चलते रहेंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे को आशीर्वाद जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।